में हम 50 से लेकर 55 तक कुछ इम्पोर्टेंट आंसर्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। सबसे पहले है रिट कैन बी इश्यूड फॉर एन इलीगल डिटेंशन। ठीक है, इलीगल डिटेंशन के लिए हैबियस कॉर्पस की रिट इश्यू की जाती है। ये एक लैटिन टर्म है। इट मीन्स यू मे हैव बॉडी। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है? यू मे हैव बॉडी। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिट इज टू गिव क्विक एंड इमीडिएट रेमेडी टू ए पर्सन who unlawfully detained by the person whether in prison or private custody। ये बार बार आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 क्लोज 1 प्रोहिबिट्स द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ। कौन कौन से ग्राउंड है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 13 क्लोज 2 लॉज इनकंसिस्टेंट अब्रीजिंग फंडामेंटल राइट आर डिक्लेयर्ड वॉइड। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन इज नॉट ए स्टेट। जो ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन है वो स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, नेक्स्ट है ए यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ बीन गिवन अंडर आर्टिकल 44 फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट द मिनिमम एज शुड बी 35 ईयर्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है Who does not have right to vote in the election of the President of India? कौन ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते? तो प्रेसिडेंट नॉमिनी इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ऑफिस ऑफ CGI इज वेकेंट or CGI is unable to perform his duty, the duty of his office performed by the judge of Supreme Court appointed by the President of India। ठीक है, आर्टिकल 126 में है ये। नेक्स्ट है लीगल सोवरेनिटी इन इंडिया रिजाइड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड नॉट वी द पीपल ऑफ इंडिया। द आइडियोलॉजी वाज एक्सप्रेस्ड इन द केशवानंद भारती। इसको याद रखना, ये बार बार में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हालांकि तो सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लेबर टेकन फ्रॉम प्रिजनर्स विदाउट पेइंग प्रॉपर रेम्यूनरेशन कम्स विद इन द फॉरेस्ट लेबर। नेक्स्ट है आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए राइट to suspend the implementation of fundamental right during the proclamation of emergency। Next, Honorable Supreme Court has power to review its decision under Article 137। अब नेक्स्ट है IPC के क्वेश्चंस। मोटिव इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफेंस। देखो याद रखना कि जो मोटिव है ना वो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम नहीं है। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या है? सबसे पहले एक्टस रिया प्लस मेंस रिया, ठीक है, इक्वल टू क्राइम। और कभी कभी आपको जैसे ये भी कह सकते हैं, कहीं पर आ सकता है कि ह्यूमन बीइंग होगा, एक्टस रिया होगा प्लस मेंस रिया होगा प्लस इंजरी होगी। ठीक है, लेकिन मोटिव एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम नहीं है, याद रखना है। ठीक है, मेंस रिया हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफेंस। ठीक है, ये कौन से केस में है? ये श्रीवास बरोडिया वर्सेस एम्परर। ठीक है, ये कौन कौन से केसेस हो जो मेंस रिया के केसेस हैं? आर वर्सेस टोलसन का तो फेमस केस है। नाथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी एक फेमस केस है। ये मेंस रिया से रिलेटेड केस है। ठीक है, आर वर्सेस प्रिंस वाज इलीगल एंड प्रोहिबिटेड एक्ट डन बाय प्रिंस। यानी इसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि
जो आर वर्सेस प्रिंस है उसमें प्रिंस जो अक्यूज्ड है उसने क्या किया था, ठीक है। ये आर वर्सेस प्रिंस का जो केस है ना ये अबडक्शन का केस है, ठीक है। तो अबडक्शन के केस में भाई जो अबडक्शन किया ना वो एक इलीगल एक्ट है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा एक्ट है जो लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये है कि ये जो लैटिन मैगजीम है एक्टस नॉन फेसिट रेम निसी मिन सिट्रिया, ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेस है इंडिया में। ये किन ने कहा है, तो जेडी मैनी ने भी कहा है, एच.एस. घोर ने भी कहा है, रतनलाल धीरजलाल ने भी कहा है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये तीनों के तीनों ये जूरिस्ट हैं और इनकी ये बुक्स हैं, ठीक है। जैसे गौर की बुक तो हमारी आईपीसी में बहुत ज़्यादा चलती है, रतनलाल धीरजलाल की बुक भी हम पढ़ते ही हैं राजस्थान में, तो वो ज़्यादा चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ डकैती इज एन ऑफेंस, ठीक है, डकैती की प्रिपरेशन करना भी एक ऑफेंस है। नेक्स्ट है फॉर अबडक्शन द अबडक्टेड पर्सन शुड बी ऑफ एनी एज, ठीक है, कि अबडक्शन जिसमें किसी व्यक्ति को अबडक्ट किया जाता है उसकी कोई भी एज हो सकती है। आर्टिकल 362 आईपीसी नो एज इज रिक्वायर्ड फॉर अबडक्शन। द रिक्वायरमेंट क्या है, फोर्सफुल कंपल्सन से अगर अबडक्शन किया है, इंडसमेंट यदि उसका इंड्यूसमेंट किया है बाय डिसीटफुल मीन्स, धोखे से उसको इंड्यूस किया है कि चलो भाई, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सच कंपल्सन इंड्यूसमेंट मस्ट बी गोइंग ऑफ द पर्सन फ्रॉम एनी प्लेस, ठीक है। तो यानी जो अबडक्शन का ऑफेंस होता है ना उसमें एज मैटर नहीं करती है, फोर्सफुल कंपल्सन मैटर करता है, डिसीटफुल मीन्स मैटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ए डज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद बी ए विडो बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स द एज विद हर कंसेंट ए हैज़ कमिटेड द रेप। देखो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, कोई भी हो तो उसमें ये विडो है तो क्या हुआ, और उसने कंसेंट दी तो क्या हुआ, ठीक है। अगर अंडर एज है, अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स है तो उसकी कंसेंट से भी यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो भी रेप माना जाएगा, ठीक है। हाँ जी। A male teacher during the examination while conducting a search put his hand in the pocket of pant of a girl candidate thinking of her to be a boy। उसने क्या सोचा कि ये एक लड़का है, ठीक है। Here the teacher under the IPC has committed the offence, no offence, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था ना ये लड़की है, उसने तो ये सोचा ये लड़का है, ठीक है, तो इसलिए उस टीचर ने क्या ऑफेंस किया है, कोई ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये ऑफेंस है कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया से